सबसे पहले मैं यहाँ पर पहुंचे सभी व्यक्तियों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और कृष्णा कॉलेज के प्रोफेसर गोपाल स्वरूप जी का और एनसी जैन जी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ ही करना चाहता हूं सभी जो पीछे बैठे वॉलंटियर हैं और साथ में शुभम कुमार जो बेड़ा से आए हुए हैं हमारे वॉलंटियर, उनका भी दिल से धन्यवाद। जितनी उम्मीद से आप सब लोग यहाँ पर आए हैं और बैठे हैं, उससे ज्यादा उम्मीद से मैं आपसे मिलने यहाँ पर आया हूँ। उससे पहले मैं अपना आपको परिचय दे देता हूँ। मैं मेरी कोशिश फाउंडेशन एनजीओ के अध्यक्ष के रूप में आपके सामने उपस्थित हूँ। हमारी यह संस्था 2010 से सामाजिक मुद्दों पर कार्य कर रही है और बीच बीच में मैं आपके यहाँ कृष्णा कॉलेज बिजनौर में आता रहा हूँ। आज यहाँ आने का एक मुख्य कारण है जो कि बहुत ही खतरनाक स्थिति पर पहुंच गया है, वो है पर्यावरण। पर्यावरण की इस मुहिम के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं और इसके लिए मैं करीब सुबह 3:30 बजे दिल्ली से निकला ताकि आपसे मुलाकात हो और इस संदर्भ में कुछ बात हो। आप में से कुछ को लग रहा होगा कि पर्यावरण में हमको क्या लेना देना या हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो नेताओं का या जो सरकार की बॉडीज हैं उनका काम है उनको करने का। हम क्यों यहाँ पर आ गए हैं और हमको क्यों बुलाया गया है? अगर आप ये सोच रहे हैं तो इस पर्यावरण की इस बदहाली के लिए आप भी जिम्मेदार हैं और मैं इस बात को कहने में कतई संकोच नहीं करूंगा, क्योंकि ये समस्या किसी एक की नहीं, हम सब की है। जो भी यहाँ पर बैठे हैं, जो भी यहाँ पर आए हैं, उनका डायरेक्ट रूप से इसमें योगदान रहने वाला है, चाहे वो बढ़ाने के लिए हो और चाहे पर्यावरण को दुरुस्त करने के लिए हो। इस पर्यावरण की बदहाली के लिए मैं उन सभी को जिम्मेदार मानता हूं जो घर पे टांग रखकर चाय पीते हुए बोल रहे हैं कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, पर्यावरण बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस पे सरकारों को कुछ करना चाहिए। और उसके बाद चाय की चुस्की लेते हुए अपना आराम से घर की चारदीवारी में बैठ जाते हैं। वो सब भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, हम सब भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने इस चर्चा को अपने रोजमर्रा की आदतों में नहीं डाला। अगर हम इस चीज को हर रोजमर्रा की आदतों में अपनी गॉसिप में डालेंगे तो जरूर ये एक बड़ी मुहिम का रूप ले सकती है और लेना भी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। विश्व में जितने भी लोग एक साल में मर जाते हैं उसके जो 25% लोग हैं वो पर्यावरण की वजह से मारे जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या है, लेकिन कहीं कोई हो हल्ला सुना है आपने? एक छोटी सी बीमारी या महामारी में अगर 100-200 लोग मर जाते हैं तो हम कितना बौखला जाते हैं और सोचते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी है। लेकिन क्या इस त्रासदी के बारे में हमने अभी तक बोलना शुरू किया है? अरे बोलना तो छोड़िए, क्या हमने अभी तक सोचना भी शुरू किया है? तो नहीं सोचना शुरू किया। तो आप ये मत सोचना कि पर्यावरण के नुकसान केवल उन्हीं लोगों के हैं जो समुद्र के किनारे हैं, जो नदी के किनारे हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं। पर्यावरण के जो ये परिणाम हैं हम शहर वालों को और गांव वालों को उनको भी भुगतने पड़ेंगे, जिनको लगता है कि हम तो बहुत बढ़िया सुरक्षित एरिया में बैठे हुए हैं, हमारा तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये मत सोचना कि इसमें जात के हिसाब से या धर्म के हिसाब से या नाम के हिसाब से या गरीबी और अमीरी के हिसाब से इसका प्रभाव पड़ेगा। इसका प्रभाव सब पर पड़ेगा और ऐसा प्रभाव पड़ेगा जिसे हम देखकर हैरान हो जाएंगे। आपने देखा होगा उत्तराखंड में 2013 की आपदा, आपने देखा होगा पिछले वर्ष हिमाचल की आपदाएं, आपने देखा होगा इस वर्ष केरल की आपदा, लेकिन हम सिर्फ अखबारों में सुनकर पढ़कर चुप बैठ जाते हैं। लेकिन इसके लिए क्या कोई कार्य कर रहे हैं?
मुझे तो नहीं लगता कि हम जिस तरीके से कार्य करना चाहिए था उस तरीके से कार्य कर रहे हैं। अगर ऐसा कार्य हमारी सरकारें या जो नियम कायदे कानून बनाते हैं वो कर रहे होते तो शायद मुझे आज यहाँ नहीं आना पड़ता और आपको भी यहाँ पर नहीं आना पड़ता। इस साल टेम्परेचर ने अपना एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। दिल्ली का रिकॉर्ड जो आप जानते होंगे 53 डिग्री को छू गया था और हालात ऐसे हो गए थे कि लग रहा था कि क्या होने वाला है। घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे घरों में तो एसी है, हम तो रह लेंगे, हमारे पास सुविधाएं हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करने के लिए घर से बाहर तो निकलना ही होगा, सबको निकलना पड़ेगा। अरे आपकी गाड़ियां एसी की हो सकती हैं, आपके घर एसी के हो सकते हैं, आप घर से बाहर तो निकलोगे, रस्तों में तो जाओगे, बाढ़, ये तूफान, इनके चपेट में किसी ना किसी रूप में हम सब आ सकते हैं, चाहे वो कितना भी अमीर हो, चाहे कितना भी गरीब। कितनी बड़ी समस्या है और हमको लगता है कि ये तो कुछ है ही नहीं। हम उस हद तक सोते हैं जब तक कोई समस्या डायरेक्ट रूप से हमारे दरवाजे तक नहीं आ जाती, तब तक हमें लगता ही नहीं कि हम किसी समस्या से घिरे हुए हैं। यही इसमें हो रहा है। दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं और इसके उपाय खोजने की बजाय हम युवा पीढ़ी रील के फील में डूबे हुए हैं। वो 2 मिनट की रील में मस्ती से डूबे हैं और उसी में अपने घंटों घंटों बर्बाद कर देते हैं। क्या हमने थोड़ा सा भी समय इन मुद्दों के लिए बात करने में या इनको दूर करने के बारे में सोचा भी है? तो मेरा जवाब तो नहीं होगा कि नहीं सोचा होगा आप लोगों ने। अरे इक्के दुक्के लोगों ने सोच लिया होगा तो मैं कह सकता हूं कि वो अपवाद की तरह है। लेकिन इस समस्या से निजात पाने के लिए हमको हर व्यक्ति के स्तर पर, गांव के स्तर पर, मोहल्लों के स्तर पर, कस्बों के स्तर पर, शहर के स्तर पर और फिर देश के स्तर पर इस समस्या से लड़ना होगा। तब जाकर हम इसका कोई निवारण ढूंढ सकते हैं। जानते हो, हमारे देश की 14 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो कृषि करने योग्य है, वो या तो भूमि कटाव या जल भराव के वजह से खराब पड़ी है, या यूं कह सकते हैं इन चीज़ों से ग्रस्त है। सोचिए कितनी भूमि है ये, इस पर कितनी चीज़ें की जा सकती, कितना काम किया जा सकता है, लेकिन वो यूं ही बेकार पड़ी हैं। किस वजह से? इस बदलते पर्यावरण की वजह से। तो हमें इस पर कुछ सोचना है, कुछ करना है, कुछ ठानना है, तभी तो हम कर सकते हैं। वरना तो आप भी अपने घरों में मस्त रहेंगे, हम भी अपने घर में मस्त रहेंगे, लेकिन जब आगे आने वाली पीढ़ी है उससे आप क्या कहोगे कि जब इस चीज़ को हम ठीक कर सकते थे तब हम अपने मोबाइल की रील में फील ले रहे थे और हम कह रहे थे कि पर्यावरण में हमारा क्या करना, हम क्या योगदान दे सकते हैं। हाँ, ये कोई बेकार की बात है, ये कोई सोशल एक्टिविटीज़ हैं, या हम कोई नेता हैं, या क्या अभिनेता हैं, क्या हैं हम? लेकिन नहीं, हम कुछ हो ना हो इस समाज का हिस्सा हैं और इस देश में रहते हैं। और अगर आपको अपने देश से प्यार है तो अपने देश के लिए ये कुछ नहीं कर सकते क्या? जो इतना कुछ हो रहा है, जो इतने नुकसान हो रहे हैं, वो भी तो देश के लिए ही है। और आप काफ़ी लोग तो चाहते हैं कि हमें देश की सेवा करनी चाहिए, हमें आर्मी में जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या आर्मी में जाना ज़रूरी है? आप अपने गांव स्तर पर, अपने कस्बे मोहल्ले स्तर पर, शहर के स्तर पर पर्यावरण का बचाव करके इस चीज़ को उस देश सेवा से ही जोड़ सकते हैं। और वो भी उतनी ही देश सेवा मानी जाएगी जितनी आपको लगता है कि हम वर्दी पहनकर बॉर्डर पर लड़ेंगे, उसी के बराबर आपकी ये भी सेवा मानी जाएगी। और मैं तो कहता हूँ ये शायद इससे भी ज़्यादा मानी जाए, क्योंकि इसका आपको कोई वेतन नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज़ आपको आज से ही ये सोचना है और तय करना है कि हम किस तरफ हैं, पर्यावरण को बिगाड़ने की तरफ हैं या पर्यावरण को बचाने की तरफ।